एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ के आगे हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, हमारे लोगों के साथ छेड़छाड़ न करे। आज से हमने आपको जगाने का काम किया, आवाम के आगे कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। हमारे खून का आखिरी कतरा भी वो आपकी अमानत है, जहाँ जरूरत होगी वो खर्च होगा। क्या आप लोग सोए रहेंगे? आप जदोजहद करेंगे? आप मर मिलने के लिए तैयार हैं? आप सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं? अब जब इम्तिहान की बारी आई तो हमारे लोगों ने इम्तिहान दिया। आदाब व तस्लीमात नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पूंछ की तहसील हवेली के शहर ख़ास के परेड ग्राउंड पार्क में कांग्रेस ज़िला सदर चौधरी अब्दुल गनी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया। इस प्रोटेस्ट का एहतमाम करने का मकसद ये था कि हालिया दिनों में कमिश्नर सेक्रेटरी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें 31 जनवरी तक लोगों को सरकारी अराज़ी और उनके पर बने मकानों से बेदखल करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर कई सियासी पार्टियों ने भी एहतजाज दर्ज करवाया, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एहतजाज दर्ज करवाया, जिसमें हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। इसके बाद इस एहतजाज के बाद ज़िला सदर चौधरी अब्दुल गनी की क़यादत में एक काफ़िला डिप्टी कमिश्नर पूंछ के पास भी गया, जहां पर उन्होंने इस कानून को लेकर एक मेमोरेंडम भी ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ को सौंपा, जिस पर उन्होंने कहा कि वो इसको आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। आइए देखिए इस ज़िमन में पूंछ से कवर की गई हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। किया जाए। आज दिल्ली से हम पे फैसले ठोके जा रहे हैं। आज हमारे वो लोग जो 2-2, 3-3 मरला पर पहाड़ियों पर बैठे हैं, जिनके पास सिर्फ वही 2-2, 3-3 मरला मकान की जगह है और उनके पास कोई रहने की जगह नहीं है। जो परेशानी हर इंसान को सोचो कि इंतजामिया को कल परेशानी इस चीज़ की आएगी। हम यही कहते हैं कि जहाँ 10 कनाल है, 4 कनाल है, 2-2 कनाल है ज़मीन लोगों के पास है, वो लोगों के पास रहनी चाहिए। जो काला कानून उन्हें वापस करना चाहिए इसको, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ में। हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि लोगों को मत तंग करें, क्योंकि तंग किया तो समझो जंग आई। कि जिन लोगों के ऊपर ये पीला पंजा बुलडोजर का फिरना है, उनको सड़कों पर से पीछे हटाने के लिए कि हम सारे के सारे मस्त हो जाएं। अभी जो है वो पहाड़ियों की बारी नहीं है, अभी गुजरों की बारी नहीं है, अभी गांव में रहने वालों की बारी नहीं है, और अभी हमने जो है वो मिनिस्टरों को देखना है। सबको इसी तरीके से जो है वो बारी बारी देखा जाएगा, हमें तकसीम किया जाएगा और हमारा जो है वो शिकार किया जाएगा, जो मैं समझता हूँ। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान माना जाता कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है। हमें इस चीज का बहुत बड़ा दुख हुआ कि हमारी जमहूरियत को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। तारीख कभी भूलने वाली नहीं है, लेकिन उस वक्त की जंगों के अंदर जितने लोग भी परेशान होते थे या उनका कोई नुकसान होता था तो गवर्नमेंट उनको रिलीफ दिया करती थी। आज की ये हुकूमत अंधी और गूंगी और बहरी, ना किसी की बात सुनती है, ना किसी को कलाम करने देती है, ना ही इनके अंदर कोई सोच है। यहाँ तक अभी मेरे भाई साथी ने बहुत खूब कहा कि आज हमें ये तकसीम कर रहे हैं कि हम बड़ों से शुरू करेंगे जिनके पास 100-100 कनाल रखते हैं, लेकिन हम ये बतलाएंगे, हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। मेरे भाई यहाँ एक सरपंच, एक्स सरपंच साहब ने भी कुछ बोला है कि ये बारी आने वाली है, हम किसी इंसान को बाहर नहीं निकालते। ये कुल इंसानियत का मामला है, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो मुसलमान हो,
वो ये देखो, एक हफ्ता पहले हमें कितनी बड़ी लड़ाई गया और यह बताया गया अच्छे दिन आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। मैंने भी खुशी का इजहार किया था अपने दिल के अंदर, शायद मेरे घर में भी, मेरे सहन में भी खुशियों के फूल खिलेंगे, लेकिन ये मालूम न था कि किसी यतीम, बेसहारा, मजबूर, यहां तक के कल एक माई मुझे मिली जो कहती है मैंने फितराने के पैसे से अपना मकान बनाया था, उसको भी उजाड़ने पे आ गई। मेरी जान रहन दे, तेरा बस की गल नहीं, बस मेरी जान रहन दे, मारा कोल है मारी अपनी जिमी मकान रहन दे, गवर्नमेंट ने जो ये नए काले कानून हम लोगों पे नाफिज करने शुरू किए हुए हैं, जो पहले से हो रहे हैं वो भी आपने देखे, और जो ये एक नया कानून जो जमीन के साथ लगाव है, इसको जो हमारे पे फरमान जारी किया है, ये किसी भी हालात में किसी भी शख्स को कबूल नहीं है। अरे ये मजलूम की याद हर पैगम्बर ने अल्लाह की जात ने किया कि वो सब चीज बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मजलूम की याद नहीं बर्दाश्त कर सो। कल तक जो हमें मकान दिए जा रहे थे जिस जमीन पर बनाने के लिए, आज एक इंसान से मेरी गुफ्तगू हुई, बोले मैंने मकान बनाना छोड़ दिया, जमीन मेरी खतरे में है। नहीं तेरा नशेमन कसे सुल्तानी बेग के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वो बिजलियां गिनाते रहे, मेरे किसकी तरफ इशारा है? मोदी की तरफ, अमित शाह की तरफ, गवर्नर रोज की तरफ। हम निशामी बनाते रहे, हम अपने घर बनाते रहे, घोंसले बनाते रहे, हम निशामी बनाते रहे, वो बिजलियां गिराते रहे, हर कदम पे एक हादसा, हम फिर भी मुस्कुराते रहे। वो कातिल नहीं थे तो क्यों? वो कातिल नहीं थे तो क्यों खून के दुबे मटाते रहे? ये अपने लहू का असर था, हम फिर भी वादे निभाते रहे। यहाँ पर भी कहा, जितने भी लोग बोले मैं सबकी बयान की तहरीर करता हूँ। लंबी तकरीर का टाइम नहीं है। एक हमने जो गनी साहब से बोला, हर आदमी चाहता है कि मैं भी तकरीर करूँ। सब लोग कहते हैं कि माफिया ग्रुप के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती, गरीबों के खिलाफ क्यों कार्रवाई होती है? मैं आपको दावे से कहता हूँ, माफिया ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? जो भी बड़ा अफसर जिसने लूट खसूट की, जिसने कोठियां बनाई, गिरदारी बनाई, जब वो रिटायर हुआ बीजेपी में चला गया। जो भी बड़े बड़े लीडर थे जिनको खतरा था कि हमारे साथ से लूटे जाएंगे, हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा, हमें जो एजेंसी हैं वो छापे मारेंगी, वो सारा बीजेपी में चले गए। भाई इतना बड़ा कौन रहा हमारे साथ जो आज आकर खड़ा होता, वो तो सारे बीजेपी में, उनका हिसाब कौन लेगा? उनका हिसाब कोई लेने वाला नहीं। आज का जो प्रोटेस्ट है, ये जलसा तो है नहीं, हम इसको प्रोटेस्ट ही बोलेंगे। शॉर्ट से मैसेज पे हमने बोला कि हम आपकी रहनुमाई करेंगे, गनी साहब ने बोला कि हम लोगों की रहनुमाई करेंगे, लोग डरे हुए हैं। मैं आपको स्टेज से इतना बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग एकजुट हुए तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकेंगे। अगर 70 साल आप लोग बॉर्डर पे लड़ाइयां लड़कर अपनी जमीनों की रक्षा कर सकते हैं, आज अगर 3 साल में बॉर्डर पे अमन हुआ तो इनको जमीनें याद आ गई स्टेट लेने।
क्या हमने हमारा कोई हक नहीं जिसने हमारे बुजुर्गों ने 70 साल हमारी जमीनें बॉर्डरों पे लड़ाई करके हमने अपने दुश्मनों के साथ फौज के साथ कंधा से कंधा मिला के ये दिल्ली में बैठ के वहां से हुकूमतें चाहते हैं, गवर्नर को बोलते हैं आप ये आर्डर निकालो। गवर्नर साहब आपको 2 साल हुए हैं यहाँ जम्मू में, हमारे बुजुर्ग 70 सालों से इन जमीनों पे हैं, ऐसे आसानी से आपको जमीनें नहीं मिल सकती। आपको यहाँ आना पड़ेगा, जमीन मौके पे देखना पड़ेगा। आप वहाँ सही बोला था अभी किसी बंदों ने कि ये वहाँ काफी पी के वहाँ से आर्डर जारी करते हैं और वहाँ से यहाँ डी साहब को आर्डर करते हैं, डी साहब आगे से तहसीलदार नायब को। मैं आज इस जलसे की रूह से, इस प्रोटेस्ट की रूह से यहाँ की जो एजेंसियां हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी बॉर्डरों पे इन जमीन के लिए, मैं बाकी तो कहीं का बोलता नहीं, JNK की जो जमीन है यहाँ पहले मिलिटेंसी, उसके बाद यहाँ फायरिंग में हमारे लोग मरे गए बॉर्डरों पे, वहाँ बच्चे हमने अपने भाई को गवाए, अपने माल मवेशी गवाए और हमने जमीनें नहीं छोड़ी क्योंकि दुश्मन उसका फायदा उठा सकते थे। लेकिन तब भी इस गवर्नमेंट को कानून में जू नहीं देंगी कि इन्होंने अगर हिंदुस्तान की जमीन की इतना सेवा की तो आज अगर बॉर्डर पे अमन से रहने लगे तो आज इन्होंने ये नए आर्डर निकाल दिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इन्होंने आर्डर निकलवाया थ्रू कोर्ट के कि हम पे कोई ना बोले कि ये गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। अगर गवर्नमेंट अगर कोर्ट के थ्रू आया तब भी तो गवर्नमेंट तो उसी की है। लिहाजा मैं आज इस स्टेज से, आप सुबह से बैठे हुए हैं, मैं पिछले 15-20 दिन से बीमार था, लेकिन जब प्रोटेस्ट का 1 हफ्ते से ये देख रहा था, मैंने सुबह गनी साहब बोलना आना पड़ेगा, मैंने बोला जरूर मैं आऊंगा आपके पास। हम आपके बिल्कुल साथ हैं। जैसे माशूक साहब ने बोला कि अगर किसी को स्लोतरी प्रॉब्लम होगी तो आप सब लोगों को एकजुट, जैसे आज सुबह से आप नारा बोलने पे या बैठने पे मजबूर है, ऐसे नहीं आपको हक मिलता, हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आज आप किसी को मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, आप वोट दो, मुझे दो, गनी साहब को दो, आप बोलो और नारे मारो। हमारे नारे नहीं, आपने अपने लिए नारा मारना है आज। इसलिए इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, आपने खुद देखा पिछले 2-3 महीने से ऐसे ऐसे आर्डर आ रहे हैं, आप चाहे उसमें निर्गा का ले लो, सुबह हाजिरी लगाओ, जैसे कि गवर्नमेंट का मुलाजिम है, शाम को छुट्टी लगाओ फिर हाजिरी लगाओ, पैसा मिलेगा। ये गरीब मजदूर आदमी जो कहीं से उठ के कहीं जाके काम करेगा, वो पहले वहां हाजिरी लगाएगा फिर जाएगा वहां, वो कहाँ दिहाड़ी कमाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे कानून, ये कोई हुकूमत नहीं, कोई कुछ नहीं है, तानाशाही है। जैसे अंग्रेजों ने की थी, समझो आज उसी तानाशाही में आ गए। इन्होंने उस टाइम ऐसे ऐसे वादे किए, आप लोगों ने भी सोचा होगा कि चलो जी कुछ न कुछ दे रहे हैं, कभी 15 लाख, कभी घर फ्री, कभी ये, लेकिन जब देख लिया अब आप लोगों ने भी कि कुछ न मिला, लास्ट आस्ता आस्ता इन्होंने ये कार्रवाई करना शुरू कर दी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आपको इतना कह सकता हूं कि हम गनी साहब की क़यादत में बिल्कुल हमेशा आपके साथ है, कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना। और एक एक को मकान को इस कड़कती सर्दी में गिरा के आप लोगों को निहत्ते कर देंगे। आज हजारों कनाल जमीन का फरमान जारी हुआ, जिसमें वो हमारा साथी जिसके पास 10 मरले हैं, उससे लेकर जिसके पास 10 कनाल भी है या उससे ज्यादा है, किसी को माफ नहीं किया गया। इस सरकार ने ये नोटिस जो आपके घरों तक पहुंचे, 31 जनवरी तक ये डेडलाइन मुकर्रर की है। आप अभी ये सोच रहे हैं कि हमारे पास है नहीं। मेरे भाइयों, आप सोशल मीडिया में रोज देख रहे हैं, जगह जगह बिल्डिंगें डिसमेंटल हो रही हैं और ये आप तक भी जरूर पहुंचेंगे। आज से हमने आपको जगाने का काम किया, यहाँ आपको इकट्ठा करने के लिए हमने कोई पैगाम नहीं भेजा। परसों ही मेरे कुछ साथियों के साथ हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा हमें इस वक्त में आगे आना चाहिए, आवाम के आगे कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। मुझे वो वक्त भी याद है
कि जब यहाँ की सरकार, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां सारे एक स्टेज पे इकट्ठे थे, लेकिन आप लोगों ने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया। इसलिए आज हमारे खून का आखिरी कतरा भी वो आपकी अमानत है, जहाँ जरूरत होगी वो खर्च होगा। मुझे हैरानी होती है कि कोई दिन खाली नहीं कि जिस दिन एक न एक फरमान जारी होता है। यहाँ हमारे लोगों को रोजी रोटी मुहैया करने के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने 100 दिन का रोजगार दिया था, लेकिन इन्होंने एक ऐसा फरमान जारी किया कि हर आदमी को ऑनलाइन 2 टाइम हाजिरी लगानी है, और वो हाजिरी लगेगी और वो 227 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन ये जुल्म के दिन ज्यादा नहीं चलते, जालिम की हुकूमत ज्यादा नहीं चलेगी। आखिर उस अल्लाह की शान बाकी है। वो वक्त दूर नहीं, यहाँ बड़े बड़े लोग आए, यहाँ वो पार्टियां भी आई जहाँ 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें ली, लेकिन आज हुकूमत अगर इनको मिली है, इनके वो झूठे दावे जो है, लोगों को एक तरफ से कहते हैं कि हमने आपको PMAY दिया, मकान बनवाए, आज वही मकान गिराने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या आप लोग सोए रहेंगे? आप जदोजहद करेंगे? आप मर मिलने के लिए तैयार हैं? आप सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं? मुझे हैरत होती है कि हमारे लोग, जिन लोगों ने पूरी रियासत के अंदर आग लगी थी, और उस आग के बावजूद जब इम्तिहान की बारी आई तो हमारे लोगों ने इम्तिहान दिया। यहाँ 96 से लेकर आज तक इलेक्शन की बात होती रही, एक तरफ से हमारे घरों पर पोस्टर चिपकान होते रहे कि जो वोट डालने जाएगा उसका गला काट दिया जाएगा, लेकिन हमारे बावजूद अवाम ने इस बॉर्डर पर रहते हुए 80 और 90% वोट इस हिंदुस्तान के आइन को तस्लीम करते हुए, हमारे देश के साथ वफा करते हुए हमने जानों की बाजियां लगा दी, हमने हजारों शहीद करवा दिया अपने, लेकिन कभी भी हमने इस देश पे आंच नहीं आने दी। लेकिन आज हैरानगी है कि सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए एक ऑर्डर पास किया, जो गरीब निहत्था जो है वो आज अपने मकान से इस कड़कती इस सर्दी के बावजूद उसको उठा के जब बाहर फेंकेंगे तब आपको होश आएगा। मेरे भाइयों, हम लोगों को इकट्ठे होना है। आज तो दरिया फिर 4-6 डाल दी हमने, लेकिन दरियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हक के लिए सड़कों पर बैठना है, आपने जेलें भरनी है, आपने पीछे नहीं हटना है। ये नहीं कि तमाशबीन बन के खड़े रहेंगे, एक के साथ ज्यादती होगी बाकी तमाशा देखते रहेंगे। क्या वही करोगे? क्योंकि सरकार को जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, सरकार के कानून में जूं तक नहीं रेंगती। सरकार ये समझती है कि हमने दफा 370 खत्म किया, हमने 35 खत्म किया, तो ये लोग टस से मस नहीं हुए। मैं सरकार से एक बात कहता हूँ, हमने हिंदुस्तान के आइन पर यकीन किया है, हमने हिंदुस्तान अपने आप को हिंदुस्तानी समझा है। यहाँ के हमारे बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान के साथ नाता जोड़ा था, और हम बुजुर्गों की बात की हुई को कभी भी हम टाल नहीं सकते। हम जान दे सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों की जुबान पे मार मिट सकते हैं। हमने हमेशा देश के लिए वफा की, हमारे बुजुर्गों ने इन पहाड़ियों पर निशान उठा के इस देश की रक्षा के लिए बात की। हमारे नौजवानों ने इस देश के लिए, जब ये फेंस लाइन लग रही थी, पूरे बॉर्डर पर फायरिंग होती थी, रात को हमारे लोग ये तारे उठा के लेके फेंस लाइन लगाई कि दुश्मन को हमने रोकना है। लेकिन मुझे हैरत होती है, हमारी इस वफा का सिला आज हमें ये दिया जा रहा है। उस वफा का यही सिला है कि आज हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है। आज मैं पढ़ रहा था, सुबह ही एक और फरमान जारी हुआ है कि हमारा 14 FC के जो पैसे थे वो पैसे वापस कर लिए पंचायतों से। पंचायत के हमारे कुछ सरपंच साहिबान छपाते हैं मुंह को, वो सोचते हैं पता नहीं यहाँ हमारे प्रोटेस्ट में तो हमें मोदी साहब नाराज हो जाएंगे। मैं उनसे कहूँगा कि आपको ये गलतफहमी है, वोट देने वाली ये आवाम है, बनाने वाले ये लोग हैं, बटाने वाले भी ये लोग हैं। ये आप मत समझे।
आज उनको स्टेज पर सामने आना चाहिए था। आज सुबह 10 बजे से उन लोगों को यहाँ आना चाहिए था। ये एक मुश्तरका काज है, ये काज कोई एक का नहीं है। जिन पार्टियों ने इस जांच में हिस्सा लिया है मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और मैं तमाम सियासी जितने भी हमारे जुमा हजरात हैं मैं उनसे कहूँगा हमें एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। हमें इकट्ठे होकर इस जुल्म के खिलाफ लड़ना है। मैं तमाम जितने हमारे सियासी जितने भी लोग हैं इस पुंछ के अंदर, हम पुंछ की बात करेंगे। हमें पुंछ ने हमने वफा की है देश के साथ, इसलिए हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। मैं आखिर में आपसे एक बात कहूँगा कि हम किसी वक्त भी दोबारा कॉल दे सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हुकूमत क्या करने जा रही है। अगर हुकूमत इस आर्डर को वापस नहीं लेगी तो हम किसी वक्त भी कॉल देंगे, और हर आदमी की जिम्मेदारी है ये नहीं घर से उठ के सीधा निकल आए। उसको चाहिए कि उससे 100 आदमी को आगे वो पैगाम पहुंचाना है। मैंने देखा हमारे कुछ खटमैन साहिबान यहाँ आए सिर्फ कोर्ट में हाथ डाले हुए आए, इससे मामला बनने वाला नहीं है। हमें यहाँ गरीब की भी जरूरत है, अमीर की भी जरूरत है, क्योंकि ये एक जंग ऐसी है जिसमें कोई घर नहीं बच सकता, जिसमें हिंदू नहीं बच सकता, जिसमें सिख नहीं बच सकता, जिसमें मुस्लिम नहीं बच सकता, जिसमें गुजर नहीं बच सकता, जिसमें पहाड़ी नहीं बच सकता। आखिर हमें कब तक ये तकसीम करते और लड़ाते रहेंगे। चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। हम इंसाफ क्या चाहते हैं? इंसाफ की आगे, इंसाफ की आगे इंतजामिया, 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 मैं आज ही के एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से और जितने भी रेवेन्यू ऑफिसरान हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके नायब तहसीलदारों ने जो फरमान जारी किया है हम उसकी मज़ामत करते हैं, और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश ना करें। इस अवाम ने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखा है, यहाँ के भाईचारा को इस अवाम ने हमेशा मजबूत रखा है। अपने मुल्क के लिए हमेशा ये लोग साबित कदम रहे, तो आज हमें मजबूर ना किया जाए, उस लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश ना की जाए। और आप तमाम साथी हर अपनी नियाबत के पे हम देखेंगे ये आगे इनका क्या कदम है, और हर नियाबत पे हमारा प्रोटेस्ट होगा। हमारे ये भाई हैं यहाँ के मुलाजमीन, हम उनसे एक ही गुजारिश करेंगे कि हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लेना। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे किसी गरीब के उस मकान के साथ छेड़छाड़ की, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे उस मकान जो 2 कनाल ज़मीन है उसकी छीनने की कोशिश की। हम इसके लिए अपने खून का आखिरी कतरा देंगे।